अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है और इन सबके बीच रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो राजनीति में कदम रखेंगे तो क्यों ना अमेठी से ही शुरुआत की जाए। वाड्रा ने यह भी दावा किया कि कई पार्टियों से उन्हें ऑफर है। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। मैं अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मिलन, भारतीय जनता पार्टी को आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन क्या कांग्रेस को यह आवेदन प्राप्त हुआ है? शायद यही वजह है कि अमेठी से नामांकन दाखिल नहीं किया गया राहुल गांधी द्वारा और जगह रॉबर्ट वाड्रा के लिए छोड़ दी गई। मिलन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी नेहा, देखिए इस वक्त हो ये रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस से एक कंफ्यूजिंग मैसेज सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने 99 वाड्रा गांधी के साथ अमेठी में कैंपेन किया था, लेकिन उनका सीधा प्रहार जो है इस वक्त स्मृति ईरानी को लेकर है। और क्या कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा ये मैसेज देना चाह रही है कि स्मृति ईरानी अमेठी के लिए ठीक नहीं है और लोग वहां पर परेशान है? लेकिन कांग्रेस में खुद ही इस बात को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है कि उनके गढ़ की सीटें अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा। रायबरेली की पॉलिटिक्स छोड़कर सोनिया गांधी अब राज्यसभा में चली गई हैं और बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते थे कि जो राहुल गांधी है वो अमेठी से लड़े, लेकिन उन्होंने वायनाड से अपना नामांकन भर दिया है। तो अभी तक इस बात पर क्लैरिटी नहीं है। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा के जो बयान है वो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करते हैं कांग्रेस के लिए, और कोई बड़े नेता की तरफ से इस बयान पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो ये जो बयान रॉबर्ट वाड्रा ने दिए हैं निश्चित रूप से बहुत ही दिलचस्प कर देगा ये चुनावी माहौल, क्योंकि अगर वो अमेठी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी मान जाती है तो एक तरीके से ये बाय कॉन्टेस्ट होगा स्मृति ईरानी और उनके बीच। लेकिन इस बीच ये भी आशंकाएं जताई जा रही है कि प्रियंका वाड्रा गांधी लड़ेंगी या नहीं। तो कांग्रेस में इस वक्त हर बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। उसके ऊपर रॉबर्ट वाड्रा के जो ये बयान आए हैं इसको लेकर यही देखा जा रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से उन पर ईडी की केसेस थे और लगातार उन पर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से प्रहार किया गया है कि वो परिवारवाद का हिस्सा है, ये सब चीजों से भी कांग्रेस इस वक्त बचती दिखना चाहती है। और इसलिए शायद बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि क्या रॉबर्ट वाड्रा फ्रंट से लीड ले सकते हैं। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च भी है, लेकिन पीछे से जो लीड है वो प्रियंका वाड्रा गांधी लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का अभी तक रोल क्या होगा पार्टी में ये तय नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है।